कल रात को मैंने तो तीनों को सुनाया था, मैंने तीनों चारों को, फिर आपको पता नहीं चले हैं। मैंने कहा रात को महावस करूंगा। मैंने तो शायद ऐसे कहा था, मैं रात को महावस सिखा। तो ये 168 पेज पर कह रहे हैं, प्रत्येकम वृद्धि गुण संजय भवता इति वक्तव्य। कह रहे हैं कि आ की, ऐ की, औ की, ऐसे अ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसे कहना चाहिए। किस प्रयोजन के लिए? समुदाय महाभूतम, समुदाय जो आ आई औ समुदाय की वृद्धि संज्ञा, अ ए ओ समुदाय की गुण संज्ञा ना हो। नहीं तो फिर मृजेर वृद्धि जब करेंगे तो समुदाय आदेश प्राप्त होगा। हम्म। समुदाय और अवयव की सन्निधि होने पर तात्पर्य कहाँ है, किसकी अनिवार्यता है, इसका विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं अन्यत्र सहवचनात् समुदाय संज्ञा प्रसंग। अन्यत्र क्योंकि सहवचन है ना, साथ साथ कथन किया है, समुदाय वृद्धि गुण संजय और अप्रसंग। अन्यत्र सहवचनात्, अन्यत्र क्योंकि सहवचन मिलता है कहाँ पर? उभय अभ्यस्तम में, सहसुपा में। उभय अभ्यस्तम में उभय ग्रहण है, सहसुपा में सह ग्रहण है। यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यम करोति तत्र सह ग्रहणम। सहभूतों का जहाँ कार्य होता है वहाँ सह ग्रहण करते हैं आचार्य। जहाँ सहभूतों को कोई कार्य होता है वहां पर सह ग्रहण करते हैं आचार्य। वृद्धि गुण संजय और अप्रसंग, समुदाय में वृद्धि गुण संजय का अप्रसंग रहेगा। यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यम करोति तत्र सह ग्रहणम तद्यथा सह स्वभाव व्यस्तम। तो कहते हैं प्रत्यवयवम च वाक्य परिसमाप्ते, प्रत्यवयवम च वाक्य परिसमाप्ते समाप्ति दृश्यते। ऐसा भी होता है कि प्रत्येक अवयव में वाक्य की परिसमाप्ति होती है। ये प्रथम व्यक्ति की तरफ से ये जिज्ञासा की गई कि प्रत्येकम वृद्धि गुण संजय होता, प्रस्ताव दिया गया, जिज्ञासा नहीं कहेंगे इसको, प्रस्ताव दिया रखा गया कि प्रत्येक की गुण संज्ञा वृद्धि संज्ञा होती है। प्रत्येक का मतलब आ आई औ प्रत्येक वर्ण की वृद्धि संज्ञा, प्रत्येक वर्ण की गुण संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। किस प्रयोजन के लिए? समुदाय में ना हो, अर्थात समुदाय आ आई औ की वृद्धि संज्ञा गुण संज्ञा न हो। तो इन्होंने कहा अन्यत्र सहवचना समुदाय संज्ञा प्रसंग। ये समाधान देने वाला व्यक्ति कहता है जहाँ समुदाय में कार्य चाहते हैं तो वहां सह ग्रहण करते हैं, या सह के अर्थ वाला कोई अन्य शब्द ग्रहण करते हैं। उभय अभ्यस्तम में उभय ग्रहण किया है और सह ग्रहण किया है, सह सुपा में सह ग्रहण किया है, उभय अभ्यस्तम में उभय अभ्यस्तम यहाँ भी सह ग्रहण किया है। वैसे वार्तिककार के द्वारा सह ग्रहण किया गया है। उभय अभ्यस्तम सह, सहभूता नाम अभ्यस्त संजय स्यात्, सह ग्रहण करना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव रखा गया है वहां पर। और सह सुपा में तो सह ग्रहण है ही। अन्यत्र सहवचना समुदाय वृद्धि गुण संजय प्रसंग यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यम करोति तत्र सह ग्रहणम तद्यथा सह सुपा उभय अभ्यस्तम सह इति।
प्रत्यवयम से वाक्य परिसमाप्ति, प्रति अवय में वाक्य की परिसमाप्ति देखी जाती है, तो इसलिए देवदत्त यजत विश्वामित्रा भोजनताम न से उच्यते प्रत्येकम। प्रत्येक को भोजन कराओ ऐसा तो नहीं कहा जाता है, प्रत्येकम च भुजी क्रिया परिसमाप्यते, और प्रत्येक वही भोजन क्रिया की समाप्ति होती है। तो आ आई औ प्रत्येक का नाम गुण होगा, प्रत्येक प्रत्येक का नाम वृद्धि होगा, प्रत्येक का नाम गुण होगा। अयमपि अस्ति दृष्टांत समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। जिज्ञासु कह रहा है, प्रस्ताव जिसने रखा था कि प्रत्येक की गुण वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए, वो कहता है समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति देखी जाती है। तद्यथा गर्गा शतम दंड्यंताम अर्थिनस्य राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकम दंडयन्ति। समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति देखी जाती है, न चायम अस्ति दृष्टांत समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। जैसे कि गर्गा शतम दंड्यंताम ऐसा बोलते हैं, और राजा लोग अर्थी होते हुए भी हिरण्येन राजानो अर्थिना भवन्ति, हिरण्य को लेकर के राजा बहुत इच्छुक होते हैं। अर्थिनस्य शतस्य प्राधान्यम प्रतिपाद्यते, दंडपरायां चोदनायां शतस्य प्राधान्यम अतो वाक्यादवगम्यते। गर्गा शतम दंड्यंताम ऐसे बोल रहे हैं ना, शत का प्राधान्य प्रतिपादन कर रहे हैं। दंड परायण चोदनायम, जैसे ये दंड परक चोदना है, शतस्य प्राधान्य मतो वाक्यादवगम्यते, शत की प्रधानता है। राजानो राजानो दंडे हिरण्येन अर्थिना भवन्ति। न च प्रत्येकम दंडयन्ति, फिर भी प्रत्येक पर दंड नहीं देते हैं। वो एक ग्रुप है, गर्ग लोगों का एक ग्रुप है, उससे 100 कारसाबन वसूल कर लेते हैं। ऐसा दिखाया है। सती तस्मिन् दृष्टान्ते यदि तत्र सग्रहणं क्रियते, इस दृष्टांत के रहते हुए यदि वहां सग्रहण करते हो तो इहा भी प्रत्येकमिति वक्तव्यम। इस दृष्टांत के रहते हुए समुदाय वाक्य परिसमाप्ति यदि सग्रहण वहां पर करते हो तो यहाँ भी प्रत्येक करो। अथ तत्र अंतरेण सग्रहणम सहभूतानाम कार्यम भवति, वहां बिना सहग्रहण के ही सहभूतों का कार्य होता है। यहाँ बिना अर्थ प्रत्येकमिति वचनेन, तो यहाँ भी जरूरत नहीं है वृद्धि राधे से गुणा में भी प्रत्येक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो दूसरा एक दृष्टांत है कि प्रत्यवय वाक्य परिसमाप्ति, प्रत्येक अवयव पर वाक्य परिसमाप्ति होती है, उस न्याय को लेकर के यहाँ पर वो प्रत्येकम कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जो दृष्टांत दो तरह के मिलते हैं, तो एक दृष्टांत को आधार बना के फिर ये प्रश्न उठेगा कि सहसुबा में तो सहग्रहण किया है, उस सहग्रहण की आवश्यकता नहीं है, वो तो फिर एक अलग सूत्र के रूप में उसका योग भाग करके उपयोग लिया गया है। सह सुपा सूत्र में सह एक अलग सूत्र बन गया, सुपा एक अलग सूत्र बन गया, और योग विभाग करके सह का उपयोग लिया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सहग्रहण के बिना भी वहां पर ये जो वाला दृष्टांत है ना, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, इस दृष्टांत के आधार पर समुदाय में कार्य होता है, और उभय अभ्यस्तम में भी सहग्रहण की आवश्यकता नहीं, ये बात कहती है। तो यहाँ भी ये प्रत्येक कहने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से हो गया। जब उभय कही दिया है तो फिर सच ही क्या दिया? दोनों की अलग अलग भी हो सकती है, जैसे मानते हैं। फिर बाद में तो इस दृष्टांत को लेकर के समुदाय में दिखा दी।
समुदाय वाक्य परिसमाप्ति जो दृष्टांत है ना, इसको सामने रखकर दिखा दिया है, वहाँ सेग्रेंट की आवश्यकता नहीं। उभय व्यस्तम सह ऐसा कहना चाहिए, दो दिखा दिया, आवश्यकता नहीं है उभय व्यस्तम सह ग्रहण करने की आवश्यकता। और यहाँ सह सुपा में योग भाग के लिए सह ग्रहण है, उसकी आवश्यकता नहीं है। समुदाय संज्ञा करने के लिए सह ग्रहण की आवश्यकता नहीं, इसीलिए फिर योग विभाग से उसका अलग प्रयोजन दे दिया। उस सूत्र पर ऐसा कहा है, सह सुपा जो सूत्र है ना, उस पर ऐसा बताया है। जैसे सह सुपा सूत्र को मैं दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं सहवचनम किमर्थम सहवचनम पृथक असमासार्थम, ऐसे भाष्यकार ने बात उठाई। सग्रहणम क्रियते सहभूतयोर समासंजयता स्यात् एक एक समास संजय महाभूत किंच से अदिति एक एक समास संजय स्यात्, ऐसे एक एक की समास संजय माने राज की अलग पुरुष की अलग। तो बोले ये ऋक पादा समासांता प्रसज्जित, ऋक पादा में ऋक शब्द की यदि समास संजय हो जाए तो समासांत प्रत्यय होने लगेगा, और राजा स्व में दो स्वर होने लगेंगे। कथन से कृत्वा एक एक समास संज्ञा प्राप्त होती है, तो कह रहे प्रत्येक वाक्य परिसमाप्ति जो देखी गई है ना, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति देखी गई है, उस दृष्टांत से वृद्धि गुण संजय प्रत्येकम होता है। तो उन्होंने कहा कि नंचो अयमपि अस्ति दृष्टांत समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, जैसे गर्गा शतम दंड्यन्नाम अर्थिनस्य राजानो हिरण्यन भवन्ति, राजा लोग हिरण्य के अर्थी होते तो भी न च प्रत्येकम सती तस्मिन् दृष्टान्ते तत्र प्रत्येकम इति उच्यते। इस दृष्टांत के रहते हुए वृद्धि गुण संज्ञा में यदि प्रत्येक कहते हो तो यहाँ भी आपको सह ग्रहण करना पड़ेगा। तत्र अंतरेण प्रत्येकम, यदि वहां प्रत्येक के बिना प्रत्येक प्रत्येक की गुण वृद्धि संज्ञा हो जाए तो यहाँ सह ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर सह ग्रहण का प्रयोजन योग भाग दिया। एवं परिसिद्धे सती सह ग्रहण करो तस्य तत् प्रयोजनम योगांगम यथा विज्ञायते सती च योगांगे योग विभागः करिष्यते सह सुप समस्यते केन सह समर्थेन। सुप समस्यते केन सह, सह एक सूत्र होगा, सुप समास को प्राप्त होता है किसके साथ, समर्थ के साथ। अनुवेशलद अनुप्राविशत सुपा सुपा च सह सुप समस्यते अधिकारस्य लक्षणम से यस्य समासस्य अन्यत् लक्षणं नास्ति इदम तस्य लक्षणम भविष्यति। तो ऐसे करके प्रयोजन दे दिया। ये यही मैंने बताया था आपको। और उस सूत्र पे भी उभय अभ्यस्तम में भी यदि हम देखें उभय अभ्यस्तम, उसमें भी यदि देखें तो यही बात मिलेगी। कहते हैं अभ्यस्त संज्ञा में सहग्रहणम, यहां से बात चलाई भाष्यकार ने। अभ्यस्त संज्ञा में सहग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, बोले आद्युदातत्वे पृथक अपसंगार्थम, आद्युदातत्वम सहभूत यथा स्यात् एक एक समाभूत, ऐसे बोले एक एक को होने लगेगा। दोनों क्या नाम अभ्यस्त हो जाए तो अभ्यस्तान वो अभ्यस्ता नाम आदि, अभ्यस्त को आदुदात होता है तो दोनों का अलग अलग आदुदात होने लगेगा। तो फिर ये पूरा लंबा शास्त्रार्थ करके ये सिद्ध कर दिया तस्मात् सग्रहणं कर्तव्यम। फिर आखिरी में कथन कृत्वा एक एक अभ्यस्त संज्ञा प्राप्नोति,
एक एक की अभ्यस्त संज्ञा पाएगी कैसे? बोले प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति देखी गई है। वृद्धि प्रत्येकम गुण वृद्धि संज्ञा जैसे होती है। तो बोले नंच अयमपि अस्ति दृष्टांत समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। गर्गा सकम दंडनताम अर्थिनस्सराधनो हिरण्यन भवन्ति न से प्रत्येकम दंडयन्ति। तो कह रहे सती तस्मिन् दृष्टान्ते तत्र यदि प्रत्येकमिति उच्यते अभिषय ग्रहण कर्तव्यम् तत्रान्तरेण प्रत्येकमिति वचनं प्रत्येकम गुण वृद्धि संजय होता यह बिना अर्थ सग्रहणे। ऐसे करके सग्रहण की आवश्यकता नहीं, उभे कहने से समुदाय वाक्य पर समाप्ति दृष्टांत लेकर के दोनों की समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होगी। उभय ग्रहण का सहार्थत्व अप्रसिद्ध है, ये यहाँ मूल में बात है ना उभय अभ्यस्त में। तदपि प्रत्याख्यातो कथन से तो इस तरह से दोनों जगह मैंने बता दिया इस सूत्र पर और उन दोनों सूत्रों पर। अब आगे बात चला रहे हैं। अत्किमर्थम आकार तपरा क्रियते वृद्धिरादेश में आत को तपर क्यों कर रहे हैं? आत को तपर क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। किमर्थम कस्मी प्रयोजनाय आकार तपरा क्रियते। आकारस्तपर्करणं सवर्णार्थम। आकारस्य तपर्करणं क्रियते किम प्रयोजनं सवर्णार्थम। आकार को तपर इसलिए कर रहे हैं कि सवर्ण संजय हो जाए, नहीं सवर्ण का ग्रहण हो जाए। आकार को तपर इसलिए कर रहे हैं कि तपरस तत्काल से तत्कालानाम सवर्णानाम ग्रहणम यथा स्यात्। आकार को तपर इसलिए कर रहे हैं तत्कालानाम सवर्णानाम ग्रहणम यथा स्यात्। केशाम उदात्त अनुदात्त स्वरितानाम। उदात्त अनुदात्त स्वरित का ग्रहण हो जाए। तो किंच कारणम न स्यात्। क्या कारण है नहीं हो पाएगा? तो कह रहे हैं भेदगत्वात् स्वरस। भेदक होते हैं उदात्तादि। कथम पुनर्जायते भेद का उदात्ताद एवं दृश्यते लोके। जो उदात्त विद्यार्थी उदात्त बोलता है और बोलना चाहिए उदात्त और अनुदात्त उच्चारण करता है तो खंडिकोपाध्याय जो है ना, खंडिकोपाध्याय का नाम है। खंडिके संज्ञा अथर्वाणाम तदध्ययन तदध्यापक है, उसका अध्यापक है। अथर्व वेद का कोई अध्यापक है खंडिकोपाध्याय। उदात्त की जगह अनुदात्त बोलता है तो उसको थप्पड़ मारता है। या उदात्ते कर्तव्य अनुदात्तम करोति खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटकम ददाति अन्यत्वम करोसि। कैसे अलग उच्चारण कर रहा है? वर्ग पंचाशी इति वर्ग पंचाशत के समान। पंचाशत वर्ग पंचाशत
के समान खंडिक इति संज्ञा अथर्वणाम। वर्ग पंचाशत, वर्ग पंचाशत, पंचाशत तो 50 होते हैं। वर्ग, वर्ग के 50, वर्ग 50 है। कोई नाम नहीं है पीछे कहीं? पता नहीं चल रहा। तो एक बात ध्यान दीजिए, आकार का तपरकरण किस लिए है? सवर्णार्थम। सवर्णार्थम का क्या तात्पर्य है? तपरस तत्कालस्य से सवर्णों का ग्रहण हो जाए, आकार के जो सवर्ण है उनका ग्रहण हो जाए, इसलिए तपर कर रहे हैं। आकार के सवर्ण कितने होते हैं? 6 होते हैं। उदात्त अंत स्वरित सानुनासिक निरुनासिक। तो क्या क्या कारण है नहीं हो पाएगा? स्वर भेदक है, स्वर भिन्न होते हैं, उदात्त की और अनुदात्त अलग अलग होते हैं, तो उनका ग्रहण कैसे हो सकता है? अस्ति प्रयोजन एतत् किं तर्हि। और क्या, यही प्रयोजन है। आपको कुछ कहना है तो बोलिए। अस्ति प्रयोजनम एतत् इति काक्वा सूचितम आशयं पृच्छति किं तर्हि इति, किं तर्हि इति प्रश्ने इति इदं वक्तव्यम्। किं तर्हि इति का अर्थ है, यदि आप पूछते हैं कि और क्या, यही किं तर्हि इति प्रश्ने इति इदं वक्तव्यम्, ये बात कहनी पड़ेगी। यदि किं तर्हि, यही प्रयोजन, किं तर्हि तो क्या, तो क्या, तो इति, किं तर्हि इति प्रश्ने इति इदं वक्तव्यम्। इति माने इदं वक्तव्यम्। अस्ति प्रयोजनम एतत्, एक काकु ध्वनि से पढ़ेंगे इस वाक्य को। अस्ति प्रयोजनम एतत्, तो बोलता है किं तर्हि इति, तो क्या, यही प्रयोजन है। आपको कुछ, हम तो ऐसे समझते हैं इसको, अस्ति प्रयोजन में क्या यही प्रयोजन है जो आप बोल रहे हैं? भेद तत्व स्वर से आकार को तपर करना चाहिए। आकार तपर करणम सवर्ण, आकार का तपर करण सवर्ण के लिए है, क्या यही प्रयोजन है? और क्या यही प्रयोजन है? आपको कुछ और कुछ दिखता है तो बोलिए। बोले हाँ हमें तो दिखता है, भेद गुणस्य इति वक्तव्यम। भेदकत्वात् स्वरस्य की बजाय भेदकत्वात् गुणस्य, ऐसा कहना चाहिए। किम प्रयोजनम आनुनासिक्यम नाम गुण तद भिन्न से अभिग्रहणम यथा स्यात् किंच कारणम न स्यात् भेदकत्वात् गुणस्य भेद का गुण कथम पुनर्जायते भेद का गुण। भेद का गुण इसका पता कैसे चलता है? एवं दृश्यते लोके एकोयम आत्मा, एक ही वस्तु है उदक, उदक नाम की। तस्य गुण भेदाद अन्यत्वम भवति, गुण भेद से अन्य हो जाता है। अन्यदिदम शीतम अन्यदिदम उष्णम, ऐसे भिन्न हो जाते हैं। ये शीत अलग चीज है, उष्ण अलग चीज है। आत्मा का यहाँ पर वस्तु द्रव्य, एकोयम आत्मा एकम इदम द्रव्यम, उदकम नाम, उदक नाम की वस्तु एक ही है। तस्य गुण भेदात अन्यतम भवति, अन्यदिदम शीतम अन्यदिदम उदकम अन्यदिदम उष्णम। तो भेदकत्वात् गुणस्य भेदकत्वात् स्वरस्य जो आपने बोल दिया, इसकी जगह आपको भेदकत्वात् गुणस्य बोलना चाहिए। स्वर तो उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, और सानुनासिक निरुनासिक ये गुण होते हैं, तो आपको भेदकत्वात् गुणस्य कह देंगे तो ये व्यापक होगा। सभी प्रकार के गुणों का संग्रह करने के लिए भेदकत्वात् गुणस्य। तो कहते हैं ननु च वो अभेद का भी गुण दृश्यन्ते, गुण तो अभेदक भी देखे जाते हैं। तद यथा देवदत्तो मुंडी अभी जटी अभी शिखी अभी स्वाम आख्यान है न जाहाती। जी अच्छा, चलो।
ननु च भो अभेद का भी गुण दृश्यन्ते, अभेदक भी गुण तो दिखाई देते हैं, जैसे देवदत्त मुंडी अपि जटी अपि शिखी अपि स्वम आख्याम न जाति, अपनी आख्या को नहीं छोड़ता है। तथा बालो युवा वृद्ध वत्सो दम्यो बलिवर्ध इति। हम्म। जी। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, तो इन्होंने कहा कि अभेदक भी गुण दिखाई देते हैं, देवदत्त मुंडी अभी जटी अभी सिखी अभी स्वाम आख्याम न जाती, अपनी आख्या को नहीं छोड़ता, यथा बालो युवा वृद्धा वत्सो दम्यो बलिवर्धा। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है जी, उसका मुंडन कर दो, उसको जटाधारी बन जाए, शिखाधारी बन जाए। अब देवदत्त नाम इस आख्या को, इस संज्ञा को नहीं छोड़ता। जैसे वो बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, जैसे कोई बछड़ा वत्स होता है, फिर वो जवान हो जाता है, दम्य हो जाता है, फिर वो बैल हो जाता है, बलिवर्ध हो जाता है। गोपिंड रूपम आख्याम न जाती, यहाँ ये वाक्य बोलना पड़ेगा। वत्सो दम्यो बलिवर्धा गोपिंड रूपम आख्याम न जाती। और ये देवदत्त बालो युवा वृद्ध देवदत्त रूपम आख्याम न जाती, ये तो पहले कह दिया। देवदत्तो मुंडी अभी जटी अभी सीखी अभी स्वाम आख्याम न जाती, अपनी आख्या को नहीं छोड़ता। इसी तरह से तथा वत्सो नहीं, बालो युवा वृद्धा, बालो युवा वृद्धा स्वाम आख्याम न जहाती, ऐसे बोलेंगे। देवदत्त इति स्वाम आख्याम न जहाती, देवदत्त इस अपनी आख्या को नहीं छोड़ता। और वत्सो दम्यो बलिवर्धा गोविंद रूपम आख्याम न जहाती। ठीक है। तटस्थ कहता है उभयम इदम गुणेषु उक्तम, भेद का अभेद का किम पुनरत्र न्याय्यम, इन दोनों में न्याय्य पक्ष क्या है? तो कहता है अभेद का गुना यही न्याय्य पक्ष लगता है हमें तो। कैसे? कुत एतत् यदयम् अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदात्ता इति उदात्त ग्रहणम करोति। जो आचार्य अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदात्ता सूत्र में उदात्त पढ़ते हैं ना, उससे पता लगता है कि गुण अभेदक होते हैं। यदि भेद का गुणा स्यु, यदि गुण भेदक होते तो उदात्तम एवं उच्चारित, और हम समझ लेते कि गुण भेदक है, उदात्त युक्त पढ़ देते अनंग को। तो ये कैसे होता, बाकी जगह पे क्या पढ़ते हैं जहाँ नहीं करना है वो? नहीं, जहाँ जहाँ भेदक होते हैं तो वो उस गुण युक्त पढ़ देते। और कोई एक सामान्य भी तो रखना पड़ेगा जहाँ हम नहीं चाहते हैं वैसा कुछ। तो फिर उसको उस गुण गुण से रहित, ये लिखा भी है इन्होंने जो आप प्रश्न उठा रहे हो ना, गुण रहित उच्चारण अभावात। प्रदीप ने लिखा है कि गुण रहित उच्चारण अभावात नान्तरिकत्वाद उच्चार्यमाणोऽपि गुण प्रयत्नम अंतरेण न विवक्षिता, ये बात निकली। उदात्तम एव उच्चारयेत, इस पर जो प्रदीप लिखता है कि तस्मात् गुण रहित उच्चारण अभावात, गुण सहित ही कोई ना कोई तो गुण बोला ही पड़ेगा, उदात्त बोलो, अनुदात्त बोलो, स्वरित बोलो। हम्म। पर एक श्रुति स्वर भी तो होता है ना, एक श्रुति नाम का एक स्वर होता है। 7 स्वर भाष्यकार ने गिनाए एक जगह, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त तर अनुदात्त तर, स्वरित में जो उदात्त होता है वो, और एक स्वर एक श्रुति, 7 स्वर दिखाए हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त तर, अनुदात्त तर, उच्च स्तराम वषटकार उदात्त तर, और अनुदात्त तर। कहाँ है अनुदात्त तर? क्या सूत्र है? सन्नतर। उदात्त स्वरित पर। उदात्त स्वरित पर सन्नतरा, सन्नतरा का अर्थ है अनुदात्त तर।
सन नाम अनुदात्त का है। तो स्वरित में जो उदात्त है वो भी स्वतंत्र उदात्त से पृथक होता है। 6 हो गए ना, उदात्तर अनुदात्तर, और स्वरित में जो उदात्त होता है वो स्वतंत्र उदात्त से अलग प्रकार का होता है। और 7वां एक श्रुति स्वर होता है। तो जैसे ये भी एक उत्तर है जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे उच्चारण करेंगे, तो यूं कहेंगे एक श्रुति में उच्चारण करें, जहां कोई भी स्वर नहीं चाहिए तो एक श्रुति में करें। उदात्तम यहाँ प्रदीप ये संगति लगा रहा है कि तस्मात् गुण रहित उच्चारण अभावात नान्तरिकत्वाद उच्चार्यमाणोपि गुण, गुण रहित का उच्चारण तो गुण रहित से उच्चारण अभावात उच्चारण होता नहीं है। नान्तरिकत्वाद, नान्तरिकत्वाद का अर्थ हुआ कि अवश्यम भाव्यत्वात्। नान्तरिकत्वात् उच्चार्यमाणोपि गुण प्रयत्न मंत्रेण न विवक्षिता। उच्चार्यमान होता हुआ भी गुण प्रयत्न के बिना विवक्षित नहीं होता है। प्रयत्न के बिना गुण उच्चारण तो कर दिया, पर प्रयत्न के बिना विवक्षित नहीं होता। प्रयत्न क्या होता है, जो ये अलग से बोल रहे हैं ना कि अस्थिर सत्य क्षणामानम उदात्त, ऐसा जो बोल रहे हैं ये प्रयत्न ही है। प्रयत्न के बिना उच्चार्यमाणो भी गुणों न विवक्षित, वो विवक्षित नहीं होता। जैसे उसको उदात्त उच्चारण, उदात्तम में उच्चारयेत, इसका अर्थ ये है गुण अभेदक होते हैं, अर्थात यदि गुण भेदक होते तो उदात्त को ही उच्चारण कर देते। अलग से प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं इसका अभिप्राय ही है कि वो विवक्षित नहीं होता। अलग जो प्रयत्न कर रहे हैं ना, उसका तात्पर्य ये है कि यद्यपि उच्चारण करने के लिए मान लीजिए हमने उदात्त बोला, उदात्त बोला, स्वरित बोला, फिर भी उसको विवक्षित नहीं होता है वो, तो अभेदक हो गए ना। विवक्षित ही नहीं है तो अभेदक ही हो गया। तो आगे यदि तरी अभेद का गुण, गुण अभेदक होते हैं तो कह रहे हैं अनुदात्तादेर अंतोदात्ताच्च यदुच्यते तत्स्वरितादे स्वरितांताच्च प्राप्नोति। यदि गुण अभेदक होते हैं तो अनुदात्तादि और अंतोदात्त से जो कहा है वो स्वरितादि और स्वरितांत से भी पाएगा। अभेदक है तो जैसे कहीं उदात्तादि से कार्य कहा है, अनुदात्ता दे रहे कहा है, तो उदात्तादि से भी पाएगा। नहीं सदोषा आश्रयमाण गुणा भेद को होती, भाई जिस गुण का आश्रय करते हैं वो तो भेदक ही होगा। शुभ नाम ही ले दिया कि अनुदात्तादि से होता है, आश्रय कर लिया। उदात्तादि से ये अमुक कार्य होता है तो आश्रय कर लिया, तो वो तो गुण भेदक ही होगा। शुक्लम आलभेद कृष्णम आलभेद ऐसा कह दिया। शुक्ल आलब्धव्ये कृष्णम आलभते, शुक्ल को प्राप्त करना था और कृष्ण को, शुक्ल को स्पर्श करना था या आलभन करना था, उसका आलभन तो उसका विशेषण अर्थ में भी आता है ये, या स्पर्श करना बताते हैं। शुक्ले आलब्धव्ये कृष्णम आलभते नहीं तेन यथोक्तम कृतम भवति, उससे जैसा कहा था शास्त्र का वो निर्देश पूरा नहीं होता है। तो अब का असंदेहार्थ स्तर ही तकार, अच्छा तो तकार असंदेह के है। आज यदि तकार को बीच में नहीं डालेंगे तो आज हम आइच ऐच हो जाएगा, तो उसमें संदेह हो जाएगा कि किम इमौ ऐचो एव, ये दो वर्ण ऐच नाम से आई और औ हैं, या आ आई औ हैं, अवसिद आकार ऐकार औकार। कहते ये तो संदेह मात्र है। संदेह मात्र में तद्भवती सर्व संदेह सुतिष्ठते, सब प्रकार के संदेह में ये परिभाषा उपस्थित होती है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम त्रयाणाम ग्रहणम इति व्याख्यास्याम, 3 का ग्रहण है। आ आई औ, ऐच कह देते
तो भी हम व्याख्यान कर लेते हैं, जैसे कि अन्यत्रापि एवं जातिकेषु सर्व संदेहेषु न कंचित यत्नम करोति, कोई यत्न नहीं, औतम ससो है ना, तो औतम ससो का अर्थ कर लेते हैं आराम से, आ जमा होता है। और दूसरी जगह हम इसी तरह के औताप्यो में वा आ उताप्यो ऐसा कर लेते हैं। इदंतरी प्रयोजनम, तपर कर्ण क्या बात चल रही है उसका प्रयोजन देना चाह रहे हैं। इदंतरी प्रयोजनम आंतर्य आंतर्यता त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानी नाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशम भुवन। कहते हैं आंतर्य से, जैसे त्रिमात्रिक चतुर्मात्रिक स्थानी हो तो आदेश त्रिमात्र चतुर्मात्र ना होवे। खटवा जमा इंद्र, आ और ई त्रिमात्रिक है, खटवेंद्र ये द्विमात्रिक ही रहेगा। खटवा उद्गम त्रिमात्रिक है, खटवोद्गम द्विमात्रिक ही रहेगा। खटवा ईसा खटवेशा यहाँ चतुर्मात्रिक स्थानीय है, खटवेशा द्विमात्रिक ही रहेगा। खटवा उड़ा चतुर्मात्रिक है, खटवा की दो मात्रा, ऊढ़ा की दो मात्रा, खटोड़ा द्विमात्रा ही रहेगा। खटवा एल का यहाँ भी चतुर्मात्रिक है, खटवा एल का ही रहता है। खटवा उदना खटवा उदना, खटवा इतिकायना खटवा इतिकायना, खटवा उपगवा खटवा उपगवा, ऐसा ही रहेगा है। आधे गुणों की भी थी। हाँ जी, इसमें आधे गुणों की भी उदाहरण दिए। हाँ दिया है ना, उसमें भी तो स्थानीय त्रिमात्रिक है, आदेश द्विमात्रिक ही रहता है, आदेश गुणा। लेकिन सूत्र जिसकी बात ऐसा नहीं है, महाभाष्य की बात शैली पकड़नी पड़ेगी। जिस प्रसंग में जो बात कहते हैं पूरी अष्टाध्याय के सूत्रों पर विचार हो जाता है। एक दिन मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जिस सूत्र पर बात करेंगे उसी की चर्चा होगी, प्रसंग वश आगे पीछे कहीं कहीं की बात आ जाती है, इनको समझना पड़ेगा इनकी शैली। अथ क्रियमाणे भी तकारे कस्मादेव त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानीनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति। अच्छा तो हम ये बताओ कि तकार तो कर दिया, किस हेतु से त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानियों को त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेश नहीं होते? तो बोले तपरस तत्कालस बैठा है ना। दादा भी परस तपरा वाला दिखाएंगे अब। कहते हैं अनुचित तपरो अस्मात् स्वयं तपरा, तय परे है जिससे वो तपर होता है, तो आकार को तो हम तपर कह सकते हैं। इसको एज अधेंगुणा में एंग और वृद्धिरादेश में ऐच को तपर कैसे कहेंगे? तो कहते हैं नहीं, त्याह तादपि परस्तपरा, तादपि परस्तपरा होता है, वो भी होता है। यदि तादपि परस्तपरा रिदोरप में तादपि परस्तपरा ऊ जो है ना ऊ तपर हो जाएगा तो इह विषयात यवस्तवा में ही हो पाएगा अपप्रत्यय, और लवा और पवा यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लू और पू धातु तो दीर्घ उकार है और तपर हो जाएंगे तो हर्ष उकार ही लिया जाएगा, दीर्घ उकार तो ले नहीं सकेंगे। कहते नहीं तकारा, कहते रिदोरप में तकार थोड़ी है, तो बोले क्या है दकार है, तो साफ दिख रहा है रिदोरप। ये तकार को दकार होकर के और रूप चला रखा हो ऐसा नहीं है। रिदो रूप तो खैर चला ही नहीं रखा। रिदोरप में रित और आगे उ, तो कहते हैं ये तय के बाद उ नहीं है, दय के बाद उ है, मूल में ही तय है तय, और उसको फिर जलाम दुसनते द और उसको उ, ऐसा नहीं है। नहीं तकार कस्तर ही तकार, कहते हैं तकार नहीं है ये तो दकार है, रिदोरप में दकार है। तो कहते हैं किन दकारे प्रयोजन, कहते हैं अच्छा तो ये बतलाओ कि दकार आचार्य ने किया ही क्यों? तो कहता है किन तकारे प्रयोजनम, किन दकारे प्रयोजनम अथ किन तकारे, यदि असंदेहार्थस तकार दकारो भी। तकार में क्या प्रयोजन है? यदि असंदेहार्थ तकार है तो दकार भी असंदेहार्थ है, यदि मुख सुखार्थ तकार है तो दकार भी मुख सुखार्थ है। उसी के बारे में ऐसे पूछे ना, पहले तो ये बात हो गई वृद्धिरादेश में जो तकार है ना वो तादे परस तपरा से उसके लिए ऐस को तपर कर रहा है,
कहते ये तादपि परस्त परा करेंगे तो रिदोरप में दोष आएगा, क्योंकि तैसे परे ऊ को तपर मानना पड़ेगा। तो कहते वहां तो तकार ही नहीं है, वहां तो दकार है। तो बोले दकार क्यों किया आचार्य ने, तो उस वो बात तो तकार में भी उठेगी, अतकिन तकारे तकार में भी उठेगी। और यही उत्तर देना पड़ेगा, यदि असंदेह के लिए तकार है तो तकार भी असंदेह के लिए, और मुख सुखार्थ तकार है तो तकार भी मुख सुखार्थ है, ऐसा कह दिया। फिर सभी जगह स्वाध्याय में दकार ही प्रयोग करना चाहिए मुख सुखार्थ के लिए। नहीं प्रयोजन तपरस तत्काल से तपर जो हो गया वो तो हो गया, वो अखंडित रहा। अब एक समस्या आ गई रिदोरप वाली, तो उन्होंने ये कह दिया कि रिदोरप में दकार है। लेकिन मैं समझ गया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर अष्टाध्यायी में बाकी जगहों पर भी मुख सुखार्थ सब जगह दकार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर तकार को किए हैं बाकी जगहों। नहीं वो तो इन्होंने सुखार्थ भी तो प्रयोग किया हुआ है। नहीं ये कह रखा है ना, यहाँ पर ये कह रखा है ना कि असंदेह के लिए भी तकार होता है, तो दकार भी असंदेह के लिए हो जाता है। लास्ट पंक्ति देखिए, अतकिम तकारे, ये बात तो हमें मानी किन तकारे तादपि परस्तपरा इति अनंगीकुर्वता, ऐसा उद्योत ने किन तकारे का शेष वचन अध्यार करके पूरा किया है। किन तकारे का तादपि परस्तपरा यदि स्वीकार नहीं करते ना, उसको कह रहे हैं किन तकारे तादपि परस्तपरा इति अनंगीकुर्वता इति शेष। माने जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तादपि परस्तपरा को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और फिर यदि कोई उससे पूछेगा कि भाई तकार क्यों रखा, तो यही उत्तर आएगा कि असंदेह के लिए तकार है तो तकार भी असंदेह के लिए, और मुख सुखार्थ तकार है तो तकार भी मुख सुखार्थ है। ये किन तकारे के बाद इतना वाक्य जोड़ेंगे तो स्पष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तादपि परस तपरा इति अनंगीकुर्वत, उस व्यक्ति का ये प्रश्न है किन तकारे, अतकिन तकारे, ये जो प्रश्न है ना, ये उस व्यक्ति का है जो तादपि परस तपरा को नहीं मान रहा है। ये तो हाँ पंचमी तत्पुरुष नहीं मान रहा है, सिद्धांति तो यही कहना चाह रहा है कि पंचमी तत्पुरुष है, लेकिन वो कह रहा है कि याद यदि तादपि परस्तपरा रिदोरप में तो यही हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांति कहता है कि ये तकार ही नहीं है। क्यों तकार है, तो बोले दकार में क्या प्रयोजन है, तो उल्टा उसी से पूछ रहा है कि आप तादपि परस्तपरा को मान नहीं रहे, और फिर यदि तकार मान रहे हो, सही बात कह रहा है कि आप तादपि परस्तपरा तो मान नहीं रहे हो मेरी बात को, और आप कह रहे हो कि तकार है। मैं तो कहा कि तकार है, मैंने तो इसको तकार बताया, पर आपने कहा कि नहीं जी मैं तो तकार मानूंगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि तकार किस लिए है, तो आप यही तो कहोगे कि ये तो मुख सखार्थ है या असंदेहार्थ है, ऐसा कुछ बोलोगे। तो ये बात तो तकार में भी मैं कह सकता हूँ, बस इतनी बात है। ओम शांति शांति शांति। तो फिर 8 बजे। हम्म। श्री गुरु अनुग्रहित